आज इंजीनियर कॉलेज के पावन धरती पर यहाँ सब मंच पर जो हमारे वरिष्ठ अनुभवी पूर्व प्रमुख जी हैं और मंच पर विराजमान जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और सामने बैठे हुए आप लोगों को प्रणाम करते हैं। आज की जो बैठक है उसमें हमारे प्रमुख जी ने और लोगों ने जो कुछ भी बताया उसके संदर्भ में सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि जन सेवा दल पार्टी के बैनर तले हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये जन सेवा दल एक ऐसे व्यक्ति ने गठन किया है, उनके व्यक्तित्व को अगर आप लोग जानेंगे, उनके व्यक्तित्व में ये है कि वो एज ए पेशेंट भी हैं, लेकिन उनका जो दीवानापन है समाज को, और ऐसा समाज जो शोषित वंचित हो, उसमें जाति से कोई मतलब नहीं, किस जात का है, चाहे वो विश्वकर्मा हो, लोहार हो, कहार हो, काल हो या सामान्य जात का हो, किसी भी तरह से कोई भी जाति हो, वो किसी एक जात से बंधन में नहीं है। वो शोषित समाज जो आज के समय में, आज के भागदौड़ में जिनका कहीं पे कुछ हो नहीं पा रहा है, वो समस्या से बंधे चले जा रहे हैं। उनका राजनीतिक जो चाबी है उसके माध्यम से सबको सहयोग देने के लिए वो राजनीतिक दल के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में मैदान में आ गए हैं। और मज़े की बात यह है कि मात्र कुछ ही महीनों में उनकी जो पार्टी है पूरे उत्तर प्रदेश में छा गई है। जहाँ जहाँ भी उनका मंडल स्तरीय रैली हो रही है, वहाँ उस तरह से राजनीतिक स्तरीय जो है रैली हो रही है कि जैसे तमाम बड़े बड़े पार्टियों की होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां जब रैली करती है तो उनके पास संसाधन की कमी नहीं है, सत्ता पक्ष की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ शोषित वंचित समाज के लोग ऐसे बैनर तले इकट्ठा हो रहे हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबकी निगाहें आ गई हैं। विनेश ठाकुर, जिनका जिगर इतना बड़ा है कि वो अपना प्लेसमेंट करवा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के लिए वो मैदान में आ गए हैं। उनका ये कहना है कि अपनी राजनीतिक हस्ती में अगर कहीं कोई कमी है तो उसको बढ़ाइए। और सबको पता है कि सामाजिक हस्ती भी होनी चाहिए, समाज में एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए, शैक्षिक हस्ती भी होनी चाहिए, यानी अपने घर के बच्चों को या जो भी है इतनी समझदारी रखनी है कि जैसे भी तैसे, हालांकि लोग पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन एक अनुशासन में, एक दिशा में कि हमारा जो संस्कार विचार है, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो किस दिशा में चल रहे हैं उसकी देखरेख करिए। आर्थिक स्थिति के लिए आप चाहे जो कर रहे हैं, जो लीगल चीज़ें हैं उसको करते रहिए, इसमें कहीं पे कहीं कुछ है नहीं। बस ध्यान इतना रखना है कि जनसेवा दल के माध्यम से अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं, एक ऐसी पार्टी बन के उभर रही है जो निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। वो विधान केसरी एक पेपर है, उसके वो प्रधान का पेपर भी है। उन्होंने राजनीतिक सूक्ष्म वस्तुओं को बहुत नज़दीक से देखा है। हालांकि उनकी जो जान पहचान है, वो प्रदेश के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कितने भी केंद्रीय मंत्री हो, सबके साथ उठना बैठना है। उनका कहीं कोई काम अटकता नहीं है, लेकिन उनके अंदर, उनके हृदय में ऐसी बातें आई, क्योंकि संपादक हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके हृदय में ऐसे अंगड़ाई आई कि उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति समाज में हैं जिनका कहीं कोई पूछने वाला नहीं। रही बात समाज के जो धुरंधर लोग अपने आप को जात का नेता बनाते हैं, वो कुछ आपको सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर उसी तालाब में घूम करके अपनी मौज मस्ती करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं स्वयं किसी पद के अधीन नहीं आया हूँ, मैं वंचितों को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए, क्योंकि सत्ता की चाबी जब तक मिलती नहीं है तब तक, चाहे किसी भी पद का हो, आप प्रधान हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत के हो, किसी भी पद लायक अगर आप
की जिज्ञासा बनती है और हृदय से ईमानदारी से जनसेवा दल के अंतर्गत अगर आप आस्था रखते हैं तो उसकी व्यवस्था भी वो अपने स्तर से व्यवस्थित भी रखेंगे आप। और कहीं से भी अगर आपको कहीं अव्यवस्था होती है, राजनीतिक पार्टी आपको परेशान करती है, उसकी भी व्यवस्था रखेंगे। उनका कहना है कि आपके अंदर अगर निस्वार्थ भाव से समाज में भागीदारी दे करके हेलो, अपने साथ हाँ साथ भैया, वंचितों को भी सहायता कर रहे हैं कहीं या हरण बजे उनके मीटिंग है, बस सहायता थे खत्म तो होने वाली हमसे है, मिल बस रहे सब भी हैं निकली तुरंत तो मैं फोन करी था। 24 आवर्स हर तरह से आपके साथ मौजूद हूँ। ठीक 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 अभी जिला अध्यक्ष जी ने बताया था ठीक ठीक। कि जनसेवा दल के नाम से जब सुना गया तो हम लोग वो लोग उनसे मिलने पहुंचे। उन लोगों ने कुछ नहीं पूछा, उनका सीधा कहना है मैदान जंग में उतरो, अपनी शैक्षिक व्यवस्था को संभालते हुए, आर्थिक व्यवस्था को संभालते हुए, राजनैतिक भागीदारी के लिए सामाजिक व्यवस्था को संभालते हुए आप आगे बढ़िए। चाहे आप प्रधान लड़िए, चाहे जिला पंचायत सदस्य लड़िए, जो भी लड़ना हो, लेकिन अगर आप राजनीतिक भागीदार के अधीन नहीं रहेंगे तो भविष्य में आपका कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उन्हीं का सब साया रहेगा। और आप लोग समाज में देख भी रहे हो, जिनकी कहीं कोई जान पहचान सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी इसके विषय में तो आपको जानकारी दिया ही दिया है। दल बहुत छोटी है, आगे कैसे बढ़ेगी? तो प्रमुख जी हैं, बीएसपी भी एक दिन बहुत छोटी पार्टी थी, बीजेपी भी एक दिन बहुत छोटी पार्टी थी। हर पार्टियां जो है वो अपने अनुशासन से, अपने मेहनत से, अपनी व्यवस्था से आज धीरे धीरे आगे बढ़े। तो जिला कार्यकारिणी हमारी बन चुकी है, तहसील भी बनना शुरू हुआ है, उसके बाद ब्लॉक भी बनेगा, बूथ स्तर तक जाएगा ये व्यवस्था, बूथ स्तर तक, बशर्ते कि उसमें हमारे सहयोगी लोग निस्वार्थ भाव से, मेहनत से, लगन से उसमें मेहनत करेंगे। उनका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना हृदय, इतना कोमल है, इतना अपनापन है कि 27 तारीख का प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम रखने के लिए अगर कहे तो बोले हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने सिस्टम से आएंगे, हमारी जहाँ भी आवश्यकता होगी 24 आवर्स हम पहुँचेंगे। तो जिले में हम लोग छोटे छोटे इस तरह से व्यवस्थाएं बना रहे हैं, आ जा रहे हैं। अब आप लोगों के बीच में पहुंच करके भागीदारी बना रहे हैं, आप लोग उपस्थित होकर के पहुंचिए, रहिए इसी बात को लेकर के। अंत में सभी को सादर नमस्कार, जय हिंद, जय नंद, जय विनेश।